हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। बहुत डिमांडिंग टॉपिक, बहुत एक अच्छी टॉपिक मैं कह सकता हूँ। और आजकल की सोसाइटी, आजकल के टीनेजर्स, नौजवानों को बहुत नॉलेजेबल टॉपिक मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो लोग जो वीडियो के हेटर्स हैं, जिन्हें ये वीडियो नहीं पसंद आ रहा, उन्हें लग रहा है कि ये लड़का कैसा है, बड़ा गंदा तरीके का है, बड़ा बेशरम है, कि कैसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया है, तो वो लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो मैं बिल्कुल भी शर्म करके ये टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में भी मेरी माँ है, बहन है, जिनको ये चीज़ें हिट करती हैं, जो इन चीज़ों से परेशान होती हैं। ठीक है, तो मुझे उनको भी बताना है और पूरे समाज को इसके प्रति जागृत करना है कि ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आजकल के लड़कों को भी जानना ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़कियों, ये नहीं कि लड़कियों के बॉडी में हो रहा है तो ही सिर्फ उनको जानना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़कियों को हो रहा है तो लड़कियों को ही जानना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़की भी ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो जान सकते हैं और इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पीरियड्स और टैबू। टैबू क्यों कहा जाता है? क्योंकि लड़कियों के बॉडी से ब्लड निकलता है, वो अनहाइजीनिक होता है, तो सबको लगता है कि ये एक खराब चीज़ है। सामाजिक विडंबना बनाकर रख दिया है लोगों ने कि वो ये लड़की वैसी है, वो लड़की वैसी है, ये अछूत है, जिसके कारण कितने सारे घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, औरतों को अलग रखा जाता है, घर के स्थानों से, पूजा स्थानों से, विभिन्न जगहों से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड जो होता है, हम लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में मासिक भी कहते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनके बॉडी में हर मंथ एक एग आता है। ठीक है, हर मंथ एक एग आता है। जब उस एग को स्पर्म नहीं मिलता है, जब उस एग को स्पर्म नहीं मिलता है, तब वो एग बाहर आने लगता है। और वो जब एग बाहर आने लगता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ जो लेयर्स होती हैं, वो लेयर को तोड़कर जब वो एग बाहर आने लगता है, जब वो लेयर टूटती है, वहाँ से ब्लड निकलता है, तो वो जो एग बाहर आता है उसको ही हम लोग पीरियड्स कहते हैं। मंथ में एक बार होता है, 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन बहुत लोगों को ये हिट करता है। ठीक है, यही होता है सिंपल भाषा में अगर मैं पीरियड्स को बताऊं। अब कैसे होता है पीरियड? बायोलॉजी की भाषा में अगर समझते हैं कि 0 से 14 डेज़, हम लोग बायोलॉजी की भाषा में हर एक लड़की जब जन्म लेती है माँ की कोख से बचपन में, छोटे में, तो क्या बोला जाता है, तभी उसे उस टाइम पे कोई परेशानी नहीं होती। जैसे जैसे वो यौवन आती है, एडोलेसेंट प्यूबर्टी वाली एज में आती है, तब उसे प्यूबर्टी पहली बार हिट करता है, तब उसे पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तब क्या होता है 0 से 14 डेज़ में, क्या उसे हम लोग बायोलॉजी की भाषा में इसे देखते हैं, बायोलॉजी की भाषा में इसे देखते हैं और समझते हैं कि जब एग को स्पर्म नहीं मिलता है और वो जो एग है उसे बाहर आना पड़ता है, क्योंकि 0 से 14 डेज़। अब 14 डेज़ तो क्या हुआ, अगर इसी बीच में एग को स्पर्म मिल गया, सो द गर्ल बिकेम प्रेग्नेंट। और कैसे हम लोग चेक करते हैं? प्रेगा न्यूज़ है, और भी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं जैसे गर्ल की प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, तब उसके बाद शायद पीरियड्स ना हिट करें। लेकिन अगर 14th डे तक स्पर्म नहीं मिला, एग और स्पर्म का मिलन नहीं हुआ, तब क्या होगा, वो एग बाहर आएगा। और वो एग जब बाहर आता है उसको ही हम लोग पीरियड्स कहलाते हैं, उसको ही हम लोग पीरियड्स कहते हैं। क्योंकि वो ब्लड जब है, ब्लड जो है यूट्रिन वॉल से, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ अभी, यूट्रिन वॉल से बाहर निकलने लगता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग प्यूबर्टी कहते हैं, उसको ही हम लोग पीरियड्स कहते हैं। उस टाइम पे पहली बार जब हिट करता है, हर एक मंथ आता है। मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क क्या होता है गाइस? मेनार्क जब पहली बार गर्ल को हिट करता है तो उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। जब वो 45 to 50 ईयर्स में रुक जाता है, लास्ट होता है, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत जाननी ज़रूरी हैं। अब प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी गर्ल में भी होती है, बॉय में भी होती है। गर्ल में क्या होता है, उनके डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होते हैं, पीरियड्स हिट करता है, वॉइस में पिच आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बॉयज़ में हेयर ग्रोथ होता है, फेशियल ग्रोथ, डिफरेंट जगह पर हेयर्स हो जाते हैं, जैसे आर्मपिट हैं, जेनिटल एरिया है, वो सब जगह पर हेयर्स हो जाते हैं। और कोई चेंजेस, वॉइस में क्रैक आने लगता है। ठीक है, अब सोसाइटी जो है, सोसाइटी की तो बात है, वो बोलता रहेगा, लड़कियां स्कूलिंग छोड़ देती हैं इस पीरियड्स के प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस प्यूबर्टी वाले टाइम में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हिट करता है, जिसको हम लोग आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। ठीक है,
अब गाइस ये जो है ना, ये हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मेल के पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल के पास एस्ट्रोजन हार्मोन है। उसी के कारण क्या होता है, आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन पर भी इसलिए प्रेजेंट करवाया बिकॉज आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ बोर्ड, उतना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जितना है मैं उतना मैं अपना बेस्ट देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या होता है, यहाँ आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका यूट्रिन वॉल, यूट्रिन वॉल में ही बच्चा होता है जिसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, अब यहीं आपका एग जनरेट होता है। फिर जब मंथ का जब 14 डे 13 डे आता है तो एग जो होता है वो बाहर निकलने का ट्राई करता है। एग कहाँ से निकलता है गाइस, एग यहाँ से आपका निकलने का ट्राई करता है। और फिर क्या होता है, यहाँ आपका इस तरीके का लेयर होता है, आपको ये दिख रहा होगा, इस तरीके का लेयर होता है जिसको वह तोड़ के बाहर निकलने का कोशिश करता है। ठीक है, जब एग होता है वो ट्राई करता है कि तोड़ कर मैं बाहर निकलूँ। तो देखिए यहाँ एंडोमेट्रियम लिखा भी है, एंडोमेट्रियम लिखा भी है, जो जिससे निकलने की कोशिश करता है। तभी वो जो लेयर्स होती हैं, ब्लड होती है, खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, पेट में। इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा घर में तो वुमेन्स जो होती हैं वो एक बैग होता है गर्म पानी का, उससे हीट बैग यूज़ करती हैं जिससे पेट में दर्द ना हो। ठीक है, दैट इज़ वाई, क्योंकि खिंचाव होने से दर्द होता है। ठीक है, तो वो जो लेयर जब तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, आपको यहाँ लेयर दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो लेयर को तोड़ कर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी जो होता है ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तभी वो प्रॉब्लम होता है बिकॉज ओवरी में क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, वो फिर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है 14th डे तक। यही एक सिंपल भाषा में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चीज़ें हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मेल जब जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल का जब फीमेल के साथ वो होता है इंटर कनेक्शन होता है, देन द बेबी इज़ बीइंग प्रोड्यूस। ठीक है, तो वही बात है, अगर 14th डे तक मिल गया देन इट इज़ ऑल गुड, लेकिन अगर 14th डे तक नहीं मिलता है देन इट कॉजेज अ प्रॉब्लम, कि तब क्या होता है, तब वो एग जो है वो बाहर निकलने का ट्राई करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसे हम लोग टैबू इसलिए कहते हैं क्योंकि सामाजिक विडंबना बन गई है, लेकिन ये क्या है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। समाज ये नहीं समझता है कि अगर गर्ल को पीरियड्स ना हो तो वह एक माँ नहीं बन पाएगी, और पहली बात जो हमारा समाज है पिता नहीं बन पाएगा, मतलब जो आदमी है वह पिता नहीं बन पाएगा। आप खुद जन्म नहीं ले पाएंगे अगर एक गर्ल को पीरियड्स ना हिट करें। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अगर एक गर्ल को पीरियड ना हिट करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वो माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। इसमें क्या बोला जाता है, टीनेज प्रेगनेंसी बहुत बार हो जाती है कि इंटर कनेक्शन हो जाता है, तो बिफोर द एज ऑफ 18 और उसके पहले भी प्री मैच्योर, जिसको हम लोग प्री मैच्योर प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लोग गलत संगति में आ जाते हैं, उसके कारण इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ता है इस टाइम पे। ठीक है, एक तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर के कारण पीरियड्स जो होते हैं आजकल की गर्ल्स में को जल्दी आ जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड ऑल्सो। लेकिन क्या करें, अब ये सिचुएशन टाइप है, ग्लोबल वार्मिंग है और भी टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे कारण जल्दी आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। योगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, योगा का कोई नीड नहीं है। जो भी बॉडी रिलेटेड योगा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप बैठकर प्राणायाम मेडिटेशन कर सकती हैं शांति से, लेकिन बॉडी रिलेटेड और भी जो डिफरेंट पद्मासना और भी सिंपल आसनास हैं वो कर सकती हैं, लेकिन बॉडी हिलाने, बॉडी मूवमेंट के योगा जो हैं वो बिल्कुल भी इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है कैंसर रिलेटेड। मैंने यहाँ क्यों लिखा है कैंसर रिलेटेड, क्योंकि अब समाज जो है वो उस औरत को अछूत मानता है, किचन में नहीं जाने देता, मंदिर घर में नहीं जाने देता। ठीक है, वो हम लोग वहाँ तक मानता हूँ मैं, लेकिन अगर गर्ल जो होता है, पहले भी आजकल भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में होता है कि गर्ल क्या होती हैं, एक मैं मानता हूँ कि जो सैनिटरी पैड्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और एक है कि वो कपड़ा यूज़ करती हैं। कपड़ा यूज़ करना बहुत गलत है, क्योंकि इससे उनके यूट्रस में और भी डिफरेंट एरियाज़ में कैंसर हो सकता है। आजकल की औरतों को ये वाला जो कैंसर है वो आम हो गया है। एक ब्रीस्ट कैंसर आम था, एक अब यूट्रस और ये सारे रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में जो कैंसर है वो आम हो गया है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, तो इट विल लीड अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर, क्योंकि कैंसर इससे हो रहा है तो जो वुमेन की जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, एंड ये जो कैंसर है वो अपना दबदबा ज़्यादा बढ़ाते जा रहा है वुमेन्स के ऊपर। तो सैनिटरी पैड्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल भी लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम।
क्योंकि गाइस क्या होता है इस टाइम पे जो होता है ना, ये चीज़ें आपको होती हैं, ये आपको नेक्स्ट मंथ के लिए तैयार करती हैं। इस टाइम पे आपको योगिक एक्सरसाइज नहीं करनी है। मूड स्विंग्स हो रहा है, ठीक है, मानते हैं मूड स्विंग्स आम बात है, लेकिन क्या करें अब, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी को बहुत मन करता है बहुत कूट दे, ठीक है। आई हैव ऑल्सो माई वन ऑफ मेरी बहन है, सो शी ऑल्सो उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आप अगर एक बड़े भाई हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि उस टाइम पे अपनी मम्मी को, अपनी बहन को सपोर्ट किया जाए कि वो इस प्रॉब्लम से, ये नहीं कह रही कि कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन है जिसको हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कोई डिजीज़ है, सो आपको ये हैंडल करना आना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में अपनी मदर को, अपनी बहन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। यूट्रस कैंसर जो है गाइस, ये आजकल के टाइम में आई हैव गेट द मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं इसके ऊपर जो कि बहुत ख़राब है। यूट्रस कैंसर, ठीक है, हार्मोन हो रहा है, इसके कारण हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और बुढ़ापा जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। जो प्रॉब्लम, जो कैंसर आजकल के टाइम पे, यूट्रस कैंसर जो है, जो आजकल के टाइम पे आम है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल के टाइम में आम हो गया है। तो इसको हटाने के लिए वी नीड टू बी सिक्योर, प्रिकॉशंस लेनी है, सैनिटरी पैड्स यूज़ करने हैं और भी लोगों को जागृत करना है, और भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी है कि यू नीड टू यूज़ द सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए क्या है, एक सोशल टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपके सामने आज मैंने आपको बताया, लेकिन क्या करें अब, ऐसे टॉपिक्स को हम लोगों को सबके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ पीरियड्स, अ टैबू इन द सोसाइटी, एंड दैट्स इट for the topic. And if you have any doubts, if you have any query, you can talk to me in Telegram as well as on Instagram. My link is in bio. So thank you so much for watching the video.